देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एकदम धांसू ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हमें याद रहेगा। याद होता है नहीं, बहुत लोगों को सब ट्रिक के चक्कर में पड़े रहते हैं। ट्रिक बताइए, ट्रिक देखते हैं ट्रिक कैसे काम करेगा। हमें याद कर लेना है, सबसे सिंपल जुगाड़ है लाल बटे कक्का, ठीक है ना। लाल बटे क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, ये याद कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से याद हम कर लेंगे तो क्या होगा, हमें इसमें सबसे ज़्यादा हमें काम मिलेगा किसमें, त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने में, इससे, ठीक है। तो यहाँ होगा सोना चांदी तौल, ये लाल बटे कक्का लिख देंगे और यहाँ सोना चांदी तौल लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें एक ट्रेंगल दिया है तो जहाँ ट्रेंगल है उससे जुड़ा हुआ जो रहेगा थीटा से, इससे जो एंगल से जुड़ेगा वो आधार, और जो उसके सामने पड़ेगा वो हो जाएगा लंब। तो ये आधार हो गया, तो जो जहाँ से एंगल जुड़ा रहेगा तो आधार हो गया, तो आधार पता चल गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ठीक है। इतना तो पता चल गया, जब इतना पता चल गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कुछ भी। जैसे साइन थीटा पूछ लिया तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दीजिए, तो लंब क्या है BC बटे AC। ऐसे ही अगर हमें कास्ट थीटा पूछ दे तो कास्ट थीटा कितना, आधार बटे कर्ण, यहाँ से लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण क्या है, आधार है AB और कर्ण कितना है AC हो गया। ऐसे ही टैन थीटा, टैन थीटा पूछे लंब बटे आधार, तो लंब BC और आधार AB, ये लिख लिए। अब हम जानते हैं कि जो साइन का अपोजिट होता है वो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा जब लिखेंगे तो इसको अपोजिट करके कर्ण ऊपर और लंब नीचे लिख दिए, तो हो जाएगा क्या, BC नीचे आ जाएगा और AC ऊपर चला गया। ऐसे ही कॉस का सेक कर देंगे, तो यहाँ A बट K है तो K ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे AC और ये भी पलट जाएगा। ऐसे ही टैन थीटा का लंब बटे आधार है, यहाँ आधार बटे काट का हो जाएगा और ये ऊपर और इसको नीचे, इस तरीके से कर दिए। अगर कभी भी दे देता है कि साइन थीटा इस तरीके से लिखा तो छोटा फार्म है, लेकिन पूरा इसका जो फुल फार्म है ये साइन, यहाँ ई लगा रहेगा और इसके को लिख देगा तो को साइन, ये कास होता है, इसका छोटा रूप ये है। टेंजेंट, टेंजेंट है, टेन का शॉर्टकट हम लिखते हैं टेन, और ये है कोसिकेंट, यानी कि किसका, ये कोसेक का ये है, और ये हो जाएगा सीकेंट मतलब सेक का। ऐसे ही काट का क्या है, कोटेंजेंट। इस तरीके से सबका ये फुल फॉर्म है। कभी कभी ये भी दे देता है तो हमें ध्यान होना चाहिए कौन किसका है। अगर हमें इसको लिखना है, अगर ये हमें न लिख करके साइड ये न लिख करके हमें भुजा, और इस तरीके से भुजा में अगर लिख दिया जाए या पूछ लिया जाए तो कैसे लिखेंगे, जहाँ से एंगल जुड़ा रहेगा, जिस भुजा से एंगल जुड़ा रहेगा उसका नाम पड़ेगा कोण। जैसे ए से जुड़ा है तो कोण ए की संलग्न भुजा, और इसके सामने जो पड़ेगा कोण ए के वो बोलेंगे कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। तो हम अगर यहाँ देखें तो लंब बटे कर्ण लिए थे, तो लंब क्या होगा BC, तो लंब BC है तो इसलिए इसको लिखा गया है कोण ए की सम्मुख भुजा ऊपर, और फिर कर्ण को ऐसे लिख दिया गया। ऐसे ही हमें अगर यहाँ लिखा है कोसाइन यानी कास का पूछे तो क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, आधार ये है, तो आधार AB को कैसे लिखा गया है, कोण ए की संलग्न भुजा, फिर उसके बटे में कर देंगे कर्ण, कर्ण ये हो गया। चाहे तो हम उसको नेम भी लिख करके लिख सकते हैं, ऐसे टेन का कोस, और ये हो गया किसका, सेकेंड का, फिर उसका ये हो जाएगा कोटेंजेंट का। हम सबका निकाल सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम निकाल लेंगे, सबका इस तरीके से होता है।